सपा नेताओं को संभल जाने से रोका गया। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात। प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल न आने को कहा। पुलिस ने श्याम लाल पाल को किया हाउस अरेस्ट। संभल जाने से रोकने के लिए किया गया हाउस अरेस्ट। मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा को भी किया गया हाउस अरेस्ट। घर में बाहर पुलिस की तैनाती। संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस की टीम घर के बाहर मौजूद। ये पुलिस की बहुत लोकतंत्र की हत्या है। ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहां जाने नहीं देंगे। पर पुलिस का पहरा लगाने पर सपा का ट्वीट। कहा, सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने की घटना निंदनीय। सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने का मामला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना पोस्ट कर लिखा, बैन लगाना प्रशासन की नाकामी। झांसी अग्निकांड में बढ़ा बच्चों की मौत का आंकड़ा। एक और बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत। अब तक 12 बच्चों की हुई मौत। झांसी मेडिकल कॉलेज में नए प्रिंसिपल की तैनाती। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार को मिला कार्यभार। यूपी गाजियाबाद में सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 7 लोग। अचानक से पहली मंजिल पर फंसी लिफ्ट। लोगों को सांस लेने में आई परेशानी। रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर दुकानदार से लूटपाट की गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस कर रही है पूरे बदमाश की तलाश। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम। कार्रवाई से बौखलाए दुकानदार ने तहसीलदार को जड़े थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैदियों की गाड़ी में खराब हो गई। हाथरस कोर्ट लाई जा रहे थे सभी कैदी। पुलिस वालों ने धक्का लगाकर की चालू। यूपी के झांसी में बस कंडक्टर से लूट। बस में सवारी बनकर बैठे थे लुटेरे। कंडक्टर से मारपीट कर दिया लूट को अंजाम। शिमला के रिज्म पर पहुंचा दी भारी भरकम मशीनरी। ट्रक ड्राइवर ने आपको बता दें कि टैंक पर बनाई रील और शिमला के एसपी को भेजी गई शिकायत। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। घटना के बाद कार चालक फरार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हादसा हुआ है। कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। इलाज के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 कुत्तों ने मिलकर मगरमच्छ पर किया हमला। पानी में कूदकर मगरमच्छ को मार गिराया। वीडियो आया सामने। आज पुडुचेरी और तमिलनाडु से टकराए फेंगल तूफान। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। स्कूल कॉलेज बंद। प्रशासन ने चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी की। चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। मौसम विभाग ने समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। मलेशिया के तनहा मेरहा के चेकोक इपोहो में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तेज बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्राजील के पराना में बाढ़ का कहर। सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा है पानी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कनाडा में तूफान को लेकर जारी हुई चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। तूफान की वजह से खतरा बढ़ा है। शंघाई में बदला मौसम। ड्रोन ने सर्दियों की खूबसूरत तस्वीरें की साझा। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। आईडीएफ और शिनबेट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। आतंकियों के घरों पर छापा मारा। अभियान का वीडियो सामने आया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां कांग्रेस की बौखलाहट समय समय पर बाहर आती दिखाई दे रही है। पहले ईवीएम और बैलेट का कंपैरिजन चल रहा था। ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ा जा रहा था और अब लग रहा है कि कांग्रेस नेता बौखलाहट में गाली गलौज पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनाव में हार, ईवीएम पर सवार। हार नहीं बर्दाश्त, चुनाव आयोग पर चोट। कांग्रेस बौखलाई, कुत्ते पर आई। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे। महाराष्ट्र चुनाव की हार को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे कांग्रेसी नेता अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप राजनीतिक नैतिकता को तार तार कर चुनाव आयोग को कुत्ता बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है, जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ। कांग्रेसी नेता जगताप के इस विवादित बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। शिवसेना से लेकर बीजेपी नेता जगताप को नफरत के भाईजान बता रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव जीतने पर उन्हें चुनाव आयोग भगवान नजर आने लगता है, लेकिन हारते ही चुनाव आयोग शैतान और लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। भाई जगताप ने एक तरह सारी सेंट्रल एजेंसीज को अपमानित किया है और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सारे सेंट्रल एजेंसीज पेरोल पर है। ये इतनी शर्मनाक बात है। भाई जगताप कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है और शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार की बातें करते हुए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन सो मोटो एक्शन उन पे ले। परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है तो उस पर नमक छिड़कने का काम गठबंधन दल के नेता ही कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता उदय सामंत कांग्रेसी नेता जगताप को नसीहत दे रहे हैं। अगर ईवीएम में कुछ दिक्कत है ऐसा उनको लगता है तो कोई पैसा भरना चाहिए और वो जो रैंडमली ईवीएम मशीन चेक किया जाता है उसमें जाओ ना, उसमें से फाइनल हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। जगताप के विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और अपने ही गठबंधन के नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन जगताप कह रहे हैं वो अपने बयान पर कायम है, माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के साथ विपक्षी नेता हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हो, लेकिन राजनीतिक नैतिकता जिस तरीके से तार तार की जा रही है, पार्टी और नेता जिस तरह बयानों की मर्यादा भूल रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भाई जगताप के इस विवादित बयान के बाद बवाल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता भाई जगताप की शिकायत की चुनाव आयोग के खिलाफ विवादित बयान का मामला। किरीट सोमैया ने मुंबई सीपी से भी शिकायत की है। भाई जगताप ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दिया, विवादित बोल बोले, उसके बाद किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से शिकायत किया। ये सुनते हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने अब चुनाव आयोग को पालतू कहा है। इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना ये गुनाह है। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से बात शिकायत दर्ज की है। भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था, अब उसे वापस ले लिया गया है। फैसले को सरकार ने प्रशासनिक चूक बताया है। 10 करोड़ देने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया था और बिना जांच गलती से जारी हुआ था, ये कहा गया है। प्रशासनिक चूक बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना फैसला वापस ले लिया, यानी कि पहले वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था, अब उस फैसले से ही वापस लेती हुई सरकार जो है नजर आ रही है। और ये कहा गया सरकार की तरफ से ये प्रशासनिक चूक है, यानी कि पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं की गई, उससे पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी और इसके बाद अब इस फैसले को वापस लेने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया। यानी कि एक दिन पहले ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके एक दिन के बाद
सरकार की तरफ से यह फैसला वापस ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। प्रशासनिक चूक बताया गया। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था सरकार की तरफ से, अब उसे वापस ले लिया गया है और यह कहा गया है कि फैसले को लेकर की ये प्रशासनिक चूक है और इसलिए ये फैसला जो है वापस लिया गया है। तो इस वक्त महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से हलचल एक तरफ जहां सरकार के गठन को लेकर देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ जो सरकार ने ये फैसला वापस लिया है इसे लेकर भी अब कई